Our viewers are very smart and we are glad that you are one of them. आज की डेट में 56% लोग इंडिया में जॉब करते हैं और उनको एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है उनकी कंपनी की तरफ से। लेकिन क्या वो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सफिशिएंट है? आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके लिए जब भी कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी आएगी तो उस समय वो प्रॉपर काम करेगा? इस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। हाय, मेरा नाम है शिवाल रस्तोगी। आई एम फ्रॉम बंधु फॉर यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज जिस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना ज़रूरी है। सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस अगर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं लेते हैं तो क्या क्या नुकसान है, पहले इस बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, आपको अपने मन के मुताबिक सम एश्योर्ड नहीं मिलता है। आप जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो वो आपकी सैलरी से कटता है। इसके अलावा आप जिस को फैमिली में ऐड करना चाहते हो उन सबको आप फैमिली में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। आप अपने को, अपनी स्पाउस को और अपने बच्चों को उसमें ऐड कर सकते हो। कई कंपनीज इसमें यह फैसिलिटी भी देती हैं कि आप अपने मदर फादर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी सब कंपनीज नहीं प्रोवाइड करती हैं। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे चीज़ों में कैपिंग होती है, जैसे कि रूम रेंट में कैपिंग होती है, आईसीयू में कैपिंग होती है, डोमिसिलरी एक्सपेंसेस में कैपिंग होती है, एम्बुलेंस कवर में कैपिंग होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे हिडन क्लॉजेस लगे हुए होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप इंडिपेंडेंट सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी दिन अगर आपने नौकरी छोड़ी तो आप और आपकी फैमिली अनकवर्ड हो जाते हैं। तो आपको ये डिसीज़न बनाए रखना पड़ता है, इस बात पे आप रिजिड रहते हैं कि मुझे नौकरी नहीं छोड़नी है और आप लंबे समय तक काम करते रहते हैं। अगर आप नौकरी छोड़ेंगे तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये इवेंट आपके जीवन में कभी ना कभी तो आना ही है, क्योंकि कभी ना कभी आप रिटायर होंगे, कभी ना कभी उस कंपनी को आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जब आप नौकरी छोड़ेंगे उस समय हो सकता है कि आप बूढ़े हो गए हो सकता है आप बीमार हो सकता है कि और कोई समस्या से ग्रसित हो। उस समय अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो इट इज़ नॉट गारंटेड कि आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अगर आप अनहेल्दी हो गए, कोई बीमारियां लग गई तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगी। आपकी एज ज़्यादा होगी तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे जीवन आपने पे नहीं किया है और जब आपको एक बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट पे करना पड़ेगा एज अ प्रीमियम तो आपको भी कष्ट होगा और आप उसको अडॉप्ट करने में हिचकोगे। तो ये सारे हिकअप्स हैं जो कि अगर आज से आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो ये सब हिकअप्स आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। अब डिसीज़न आपका है कि आप अपने कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पे ही डिपेंडेंट रहना चाहते हैं या एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराना चाहते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस अगर इतना ही सफिशिएंट होता, सब लोगों को ये समझ में आ रहा होता कि ये सफिशिएंट ही है, तो इतनी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री कभी नहीं खड़ी होती। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि 56% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर एम्प्लॉयज़। तो ये जो डेटा निकल के आ रहा है उस डेटा में आप ये देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है कम से कम 25 से 30% लोगों ने अपना सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है। तो डिसीज़न आपके ऊपर है, आप ये हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहते हैं या नहीं। मेरी राय में आपको बिल्कुल करना चाहिए और उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। आप चाहें तो हमसे भी पॉलिसी का कोटेशन ले सकते हैं, हम आपको फ्री में रिव्यू करके देंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी पॉलिसी आपको बेस्ट सूट करेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप उससे भी सलाह ले सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। और हम ऐसी वीडियो अवेयरनेस की हर वेंसडे और सैटरडे को अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। आप आइए, ज़रूर देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।